पुरानी फिल्मों और फिल्मों के गानों में जो बात होती थी वो बात आज के नए ज़माने की फिल्मों में और उसके गानों में नहीं होती। अगर आप अभी पुराने फिल्मों के शौकीन हैं, पुराने गाने सुनना आपको भी पसंद है, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। इतिहास में दर्ज इन फिल्मों को अब नहीं देख पाएंगे आप। चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे उन खास फिल्मों की जिसे आप चाहकर भी अब नहीं देख पाएंगे। चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय का मुख्य काम होता है फिल्मी इतिहास को सहेज कर रखना, जिसमें भारतीय फिल्मों के साथ साथ विश्व सिनेमा भी शामिल होता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सरकारी संस्था सिनेमा की अमर कृतियों को संरक्षित करने के प्रति अपनी उदासीनता के लिए जाना गया है। संग्रहालय से हजारों फिल्म ही नहीं बल्कि हमारा इतिहास भी लापता हुआ है। चलिए आपको बताते हैं उन फिल्मों के बारे में जो अब हम नहीं देख पाएंगे। गायब हुई फिल्मों में आलम आरा का नाम भी शामिल है। यह फिल्म साल 1931 में आई थी। यह भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। यह फिल्म के निर्देशक अर्देशिर ईरानी थे, जिन्होंने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझा और आलम आरा को जल्दबाजी में बनाते हुए सबसे पहले रिलीज किया। यह उर्दू भाषा में बनाई गई फिल्म थी। जो फिल्में अब आप नहीं देख पाएंगे उसमें शामिल है साल 1934 में रिलीज हुई फिल्म मील मजदूर है। यह पहली ऐसी भारतीय टॉकीज फिल्म थी जिसे ब्रिटिश सेंसर ने बैन किया था। यह फिल्म प्रेमचंद्र ने मील हड़ताल पर लिखी थी। यह भी संग्रहालय से गायब है। साल 1913 में दादा साहेब फाल्के की क्लासिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र आई थी। इस फिल्म की प्रिंट भी एक अग्नि दुर्घटना में जल गई और समाप्त हो गई। इसे भी अब आप नहीं देख सकते। इन समाप्त हुई फिल्मों में जिंदगी नाम की फिल्म भी शामिल है। यह फिल्म साल 1940 में आई थी। इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर गीत था। वो गीत था सोजा राजकुमारी सोजा, जो अब शायद सुना जा सकता है लेकिन फिल्म नहीं देखी जा सकती। ये फिल्म का गीत लोगों को बहुत पसंद था। संत तुकाराम, यह फिल्म साल 1936 में आई थी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक अग्नि दुर्घटना में यह भी फिल्म जल के बर्बाद हो गई। इसे भी आप नहीं देख पाएंगे। अगली फिल्म है चंडीदास। यह फिल्म साल 1934 में आई थी। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हुई अग्नि दुर्घटना में इसे मिलाकर कुल 45 फिल्में समाप्त हो गईं, जो अब हम नहीं देख सकते, जो हमारा इतिहास था। इन फिल्मों से ही भारतीय बॉलीवुड की शुरुआत हुई थी। केवल 5-6 फिल्में ही बची हैं मुख्य फिल्मों में। संग्रहालय में कुल 1700 भारतीय मुख्य फिल्में थीं, जिसमें से अब केवल 5-6 ही बची हुई हैं। दुर्घटना का शिकार बनी ये फिल्में भी हैं। पुणे में साल 2003 में जब अग्नि दुर्घटना हुई तो उसमें इन फिल्मों का भी प्रिंट्स जल गया, जिसमें शामिल है भक्त प्रहलाद, कालिया मर्दन। इसके साथ ही इस दुर्घटना में करीब 600 फिल्मों के प्रिंट जलकर समाप्त हो गए। 60 फिल्में बॉम्बे टॉकीज़ के आग के हवाले हो गई। साल 2014 में बॉम्बे टॉकीज़ में आग लगने से करीब 60 फिल्में खत्म हो गईं। इन फिल्मों में नैया, ज्वार भाटा भी शामिल है। ज्वार भाटा बहुत ही फेमस 1944 में रिलीज हुई फिल्म थी। नैया 1936 की फिल्म थी। साल 1951 में पहले बनी फिल्मों के टेप एक खास तरीके के केमिकल से तैयार किए जाते थे, जो ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे। यह भी इसके समाप्त होने का एक कारण है। इन फिल्मों के प्रति इनका रख रखाव करने वाली संस्था का उदासीन रवैया भी है। इन्हें डिजिटल प्रिंट में भी नहीं बदला गया। बता दें कि डिजिटल प्रिंट में अनेकों कॉपियाँ तैयार की जाती हैं, लेकिन पुराने तरीके से एक ही कॉपी बनती थी। रिपोर्ट के अनुसार संग्रहालय से करीब 9200 फिल्में गायब हुई हैं, जिसमें सत्यजीत रे से लेकर अकीरा कुरोसावा जैसे फिल्मकारों की फिल्में भी शामिल हैं। NFAI के रिकॉर्ड्स में दर्ज होने के बाद भी इन फिल्मों के रील गायब हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पुराने फिल्में देखते हैं तो आपको इन फिल्मों की अहमियत ज़रूर पता होगी और इसे खो देना हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। यहीं तक थी आज की जानकारी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।